कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम का आयोजन किया है जो पिछले 5-6 तारीख से शुरू लेकर के अगले 40 दिन तक इसी तरह से बरकरार रहेगा। आज आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी भी एक बहुत बड़ा सम्मेलन इसी बात को लेकर के दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। वैसे भी पूरे देश के अंदर कार्यक्रम ज़िले से लेके ब्लॉक और ब्लॉक से लेकर के गांव तक, पंचायत तक हर व्यक्ति इस बात से चिंतित भी है और उन्होंने इस बात को बड़े सजग तरीके से मनरेगा के तहत जो काम का अधिकार था, आज उस अधिकार को इन्होंने छीन लिया है। क्योंकि पहले 100 दिन के लिए काम देते थे, अब इसमें काम की कोई गारंटी नहीं। सबसे बड़ी कमी तो ये है। दूसरा ये है कि मजदूरी पहले सुनिश्चित थी कि आपको मजदूरी अपने गांव की पंचायत के तहत ही मिल जाएगी, अब वो भी खत्म कर दी इन्होंने। अब मजदूरी गांव की पंचायत के तहत नहीं, सरकार की मर्जी और उसके जो पसंदीदा ठेकेदार होंगे उनके माध्यम से दी जाएगी। तीसरा यह था कि पंचायतों को उनके हक और अधिकार को दरकिनार कर दिया है। अब पंचायत से पूछने की जरूरत नहीं है कौन आदमी कहाँ काम लेगा, ये फैसला सरकार करेगी, पंचायत नहीं करेगी। ये इस तरह से एक तरह से अनदेखी है। रही बात लास्ट की, ये है कि इन्होंने 100 दिन से 125 दिन का टाइम रख दिया कि हम 125 दिन तक जो है आपको काम देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि 100 दिन की भी गारंटी इन्होंने ख़त्म कर दी है और 60 और 40 की रेशियो में इसके वजन को बांट करके उन्होंने संबंधित राज्यों को 40% और केंद्र सरकार 60% उसके अंदर से अपना सहयोग देगी। इससे ये बात तय हो चुकी है कि आर्थिक वजन हर राज्य के ऊपर पड़ेगा। जिन प्रदेशों की आर्थिक स्थिति पहले से कमजोर है, जहाँ पर कर्जे से सरकारें चलाई जा रही हैं, वहाँ आगे देने की बात ही नहीं रहेगी। इसका मतलब तो एक है कि आप 40% होगा नहीं, 60% लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकार जिस काम को चाह करके भी नहीं कर पाएगी उसके लिए लोगों को दोषी ठहराएगी कि हम क्या कर सकते हैं। ये तो प्रदेश सरकार ने 40% नहीं दिया, अगर वो देती तो हम 60% दे करके इस कार्य को पूरा कर लेते। ये 4 ऐसे हमले हैं जो इन्होंने बेसिकली इस मनरेगा प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए किया है। जबकि सच्चाई ये थी कि यूपीए सरकार में आदरणीय सोनिया जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री काल आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो बहुत विश्वविख्यात एक अर्थशास्त्री रहे हैं, बड़ी सोच समझ के बाद ये तय किया था और जिससे एक बहुत यानी हक और अधिकार की अपने सुनिश्चितता इस मनरेगा के अंदर नजर आती थी। उस बात को खत्म करके इन्होंने किया है। तो अब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमें 3 चीजें, काम की गारंटी चाहिए, मजदूरी की गारंटी चाहिए और जिम्मेवारी की भी गारंटी चाहिए कि जिम्मेवार कौन होगा इसके पीछे। साथ में 400 रुपये का न्यूनतम इसके अंदर वेतन मिलना चाहिए जो भी कारीगर काम करे उसके अंदर, और इसका संपूर्ण जो बदलाव कर रहे हैं उसकी वापसी हो और जो पुराना मनरेगा का रूप था उसी रूप के ऊपर इसको वापस किया जाए। क्योंकि इन्होंने नाम बदलना, मैं समझता हूँ भाजपा का एक कार्य हो चुका है। कहते हैं भाजपा नाम, काम बदलना है इनका काम। किसी भी चीज के लिए अपना नाम बदल के अपनी बात को आगे रखना चाहते हैं। इसलिए पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में एक आक्रोश है और उस आक्रोश का निदान तभी हो सकता है जबकि ये बात गांव-गांव, घर-घर जाके कहें। आप और हम सब मिलकर के इस बात को उठाएं कि वाकई में गरीब के साथ, मजदूर के साथ एक नाइंसाफी और अनदेखी है, इसको दूर करें। वरना तो हम इसका जो आज तो नीतिगत तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं, आगे जाकर के यही एक आंदोलन का रूप लेगी और तब जाकर के हमें इस समझ में आएगी कि वाकई में इस मनरेगा का कितना बड़ा फायदा था और ये सरकार आज किस तरह से उसकी अनदेखी करना चाह रही है। देखिए, जब कांग्रेस राज था उस समय बीजेपी के लोग अर्धनग्न होकर इस तरह के मुद्दों पर प्रदर्शन करते थे, लोगों को एक साथ लेकर चलते थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा कांग्रेस के ऐसे कोई लीडर जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहे जो लोगों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। फिर उस मामले में कैसे लोगों को एक साथ लेकर चलेंगे? नहीं, देखिए समझने की बात, अभी पार्टी ने एक प्रोग्राम तय किया है पहले से दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया को देकर के कि पहले हम यहाँ पर, देखा होगा आपने, यहाँ पर वो एक दिन का उपवास भी रखा था। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं,
उसके बाद में ब्लॉक वाइज होंगी, फिर उसके बाद पंचायत वाइज लोगों का जाना आना होगा, अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से भी मिलेंगे, उनसे भी सब बातें आदान प्रदान होगा विचारों का। उसके बाद 40-45 दिन की इस प्रैक्टिस के बाद जो भी परिणाम आएगा, सरकार उस पर कोई संज्ञान लेती है तो ठीक है, नहीं लेती है तो अगले आंदोलन की तैयारी उसके बाद तय की जाएगी। जिस संगठन को लेकर आए दिन बीजेपी कांग्रेस को घेरती थी, वो लोगों को पूरा हो चुका है। अब आगे कांग्रेस किस तरह से अपनी रणनीति बनाएगी ताकि लोगों तक मैक्सिमम पहुंच हो सके? देखिए, संगठन की कमजोरी थी वो आज पूरी हो चुकी है। अब संगठन के जो पदाधिकारी हैं, ये उनकी जिम्मेवारी रहेगी और सब मिल करके इस कांग्रेस को वाकई में जो है ना ताकत मिलनी चाहिए वो ताकत देंगे, क्योंकि भाजपा के प्रशासन से हर वर्ग दुखी है। बस वक्त की बात थी कि हालात और बेहालात समझते हुए सरकार आई हुई नहीं बन पाई। उस बात का अफसोस आज पूरे हरियाणा की सरकार को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को का है कि हरियाणा के अंदर जो आया हुआ राज था वो नहीं बन पाया। उसमें चाहे किसी की भी कमजोरी रही हो, लेकिन संगठन के लिए विशेष तौर पे कहा जाता था। अब संगठन बन गया है तो मैं समझता हूँ वो कमी पूरी होगी। आने वाले समय में अब की बार सुनिश्चित तौर पे सत्ता परिवर्तन भी होगा और कांग्रेस बड़े भारी बहुमत से आने वाले समय के अंदर सरकार बनाएगी। बीजेपी युवाओं को हमेशा आगे रखती है, लेकिन जिला स्तर की भी अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा उम्र के लोग इस लिस्ट में चुने गए हैं। क्या कांग्रेस युवाओं को भूल चुकी है या फिर अभी भी जो सेलेक्ट हुए हैं वो पर्ची के आधार पर ही होते हैं? नहीं, कोई पर्ची के आधार पर नहीं, उनको सिलेक्ट करने का अपना एक प्रक्रिया पार्टी ने बनाई है। और देखिए, खाली आप युवाओं की बात करते हैं, युवा और बुजुर्ग अनुभवी व्यक्ति, उन सबको साथ लेके चलेंगे तो काम चलेगा। खाली युवा कहाँ से चल पड़ेंगे? इसलिए कांग्रेस के अंदर पुराने, आज का नहीं, 125 साल का इतिहास है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि संगठन को कैसे चलाना है। इसलिए सबको, युवाओं को भी, बुजुर्गों को भी, भाइयों को भी, दलित को भी, सबको साथ लेके चलने की पार्टी की क्षमता है, साथ लेके चलेगा। लिस्ट आने के बाद लोगों के बीच एक चर्चा बनी हुई है, आपने भी हार का सामना करना पड़ा था कुछ कांग्रेसियों के भीतर घात के चलते। लोग कह रहे हैं कि जो किरण कांग्रेस की जो टीम थी उसके लगभग सदस्यों की एंट्री करवाई गई है अब चलकर, तो क्या मानते हैं? टीम बी की एंट्री है या फिर वो किस तरह से कांग्रेस को आगे लेके बढ़ेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आदमी के विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन दिल से मतभेद नहीं है। अब वो जो लोग आज कांग्रेस में है, मैं समझता हूँ वो सच्चे कांग्रेसी के तौर पे रहेंगे और आने वाले समय में एकजुट होकर के कार्य करेंगे। जो बात बीत चुकी है उसका अब जिक्र करने का फायदा नहीं। जी, देखिए, मैं एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। जो बीत गई सो बात गई। अब हमारा पूरा फोकस है मनरेगा पर, क्योंकि ये जो सरकार है ये ग्रामीण इलाके को कमज़ोर करना चाहती है। क्योंकि ये जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में इनका वोट बैंक कम है, तो बार बार ये इस तरह की योजनाएं लेकर आ रही है जिससे ग्रामीण इलाका और कमज़ोर हो। इस बार जो मनरेगा में इन्होंने बदलाव किए हैं उससे पंचायतों की जो ताकतें हैं उनको कम किया है। अब इन्होंने हमारे हरियाणा पर ऑलरेडी इतना कर्जा बढ़ चुका है, इन्होंने अब जो 60-40 की रेशियो कर दिया, अब 40% फंड स्टेट को देने पड़ेंगे। तो जब ज्यादातर राज्यों का कर्जा बढ़ चुका है, लाखों करोड़ों में है, तो वो कहाँ से लेकर आएंगे मनरेगा के लिए फंड्स? तो इनडायरेक्ट तरीके से ये जो योजना है, नरेगा को इसलिए लेकर आए थे ताकि पलायन कम हो, ग्रामीण इलाका से शहरी इलाके की तरफ पलायन कम हो और अपने ही ग्रामीण इलाके में रहकर तो बढ़िया रोजगार कमा सकें। तो इसको कमजोर करने की एक बड़ी योजनाबद्ध तरीके से इसको कमजोर किया जा रहा है। देखिए, लिस्ट बड़े सोच समझ के बनाई है और अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, तो आने वाला समय बताएगा। एक मैम, ये 2002 की लिस्ट मांगी जा रही है चुनाव की, उससे भी काफी लोगों में परेशानियां हैं, काफी लिस्ट नहीं मिल रही हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल होनी चाहिए। अब आपने देखा होगा बंगाल में अमर्त्य सेन जैसे जो नोबेल पुरस्कार जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, ऐसे ऐसे लोगों से भी कहा जा रहा है कि आप 2002 की लिस्ट में अपना नाम दिखाइए। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिन लोगों ने इस देश का नाम रोशन किया उनको भी कहा जा रहा है कि आप सबूत दे के आप भारत के नागरिक हैं। तो मुझे नहीं पता किस दिशा में जा रहा है भारत का निर्वाचन आयोग। राहुल गांधी की एक वीडियो पर पप्पू कह दिया गया था, लेकिन जो अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके अनेकों तरह के बयान जारी हो रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? आज दिल्ली पूरे दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है और जिस मुख्यमंत्री को यही ना पता हो कि AQI क्या है, तो आप क्या उससे एक्सपेक्ट करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? वो नवंबर से शुरू हो जाती है प्रदूषण की समस्या, दिवाली के बाद से, और अब तक आप देख लीजिए ना ही AQI कम हो पाया है, ना ही कोई ठोस कदम उठाए है सरकार ने। तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है सरकार।
ठीक है जी। नेपाल और बांग्लादेश वाला ढाल पकड़ के गैस के घेरा था, क्यों घेरना पड़ेगा इन एक दो का तो मालूम है। आप शुरुआत कर दो ना, आप आगे चलो, आगे चलो पहले। आप कुछ सबसे पहले वोट की जहाँ तक कटने की बात है, जिसको SIR बोल रहे हो, जी ऐसा ही है। तो वो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है कि हर स्टेट को पब्लिश करनी पड़ेगी जिनके नाम काटे जा रहे हैं, ताकि जिनके नाम कटने की कोई बात आए तो वो दोबारा जाके वेरीफाई करेगा। इसमें सर काफी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2002 से पहले मैं मानता हूँ, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार उनकी काटे हुए जो वोटर हैं उनकी वोटर लिस्ट को पब्लिश किया जाएगा, लिस्ट को, तो वो लोग जाके कर सकते हैं कि भाई हमें काट दिया गया है, गलत है, हम हकीकत में इस तरह सच्चाई हमारे सामने है, अपनी ID देंगे, दोबारा से नाम आएगा। लोगों को परेशानी है, पर परेशानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को मजा आता है लोगों को परेशान करने, करें, लेकिन उसके ये थोड़ा इन्हें कोई आत्मसमर्पण कर देगा। जो भी एक प्रोसेस है उसमें यदि ये चीज है, फिलहाल ये है जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, उसके ऊपर लोग एतराज करेंगे। यदि जिसका नाम कटेगा, जिसका गलत कटेगा।